तो क्या है, ब्लर हो गया था वीडियो ना उसके आगे। तो अब जितना क्वेश्चन जो फर्स्ट वीडियो में किया उससे आगे अब देखते हैं, ठीक है, वीडियो उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वालिटी पता नहीं क्यों ब्लर हो जा रहा है, एक सेटअप नहीं हो पा रहा है। जो गेस्चर होता है ना, गेस्चर बार बार चेंज हो जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बोला है, इसमें 200 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है बोला है ना। मतलब 1 ग्राम में दिया है और 1 केजी में दिया है, मतलब यूनिट अलग अलग दिया है। इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका यूनिट को सेम करना पड़ेगा, या तो ग्राम को किलो में बदलना पड़ेगा या फिर किलो दिया है उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आसान क्या है, और का दिया है, ठीक, का दिया है मतलब 1 केजी। ठीक, जो अपोनेंट बच जाता है उसको क्या लिखते हैं ऊपर में, और क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 200, 1 को केजी में बदलने के लिए 1000 इंटू 100%। ये 2 से ये 2 गया, 10 से कम 10, 20 बार में गया। ठीक, मतलब 20%। क्या पूछा है, 200 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट है, मतलब 20% है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक ना। इसके आगे देखते हैं। तो ये वीडियो ठीक आ रहा है, ठीक। इसके आगे देखते हैं और क्या दिया है, 5 दिन एक और क्वेश्चन है, ठीक, इसी टाइप में यूनिट उसका अलग ही है, उसको यूनिट को सेम करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है। 5 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, आप लोग पहले देख लिए ना, फर्स्ट वीडियो देखोगे उसके बाद ही सेकंड में आओगे। देखो 5 दिन बोला है 1 महीने का ना, तो 1 महीने को क्या करना है, नीचे लिखना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 5 दिन को ऊपर में लिखना है, और क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दिन 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, 31 दिन भी होते हैं, बट हम लोग यहाँ 30 दिन लेके चलेंगे। 100%, एक जीरो से एक जीरो गया, मतलब 10 बच्चे 50 अपॉन 30, तो इससे कटेगा तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, 2 यहाँ गया, 3 छक 18, 16.16 आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, 5 दिन 1 महीने का कितना प्रतिशत है, तो 16.6% है। अब से वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब क्या देख लेते हैं, से वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब से वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। से में क्या करना रहता है, जिसके साथ से लगा हुआ है उसको नीचे में लिखना पड़ता है, और जो 2 नंबर दिए रहेंगे, एक से के साथ रहेगा, एक उसके अपोनेंट में, उसे क्या करते हैं दोनों का अंतर लिखते हैं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 से, उसके बाद आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 50 40 से कितना परसेंट अधिक है, पूछा है ना। 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक ये पूछा है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जैसे कि पहले ही बताया हूं, जिसके साथ से लगा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे,
अब इन दोनों का अंतर लिख देंगे 50 माइनस 40 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 40 100 एक जीरो गया तो क्या हो गया 100 10 दाम 100 और यहाँ कितना बचा 4 मतलब 4 गुना 8 2 गया यहाँ पर 4 पंचे 20 मतलब 25% क्या है अधिक है। समझ में आया ना बच्चों? ऐसे ही बनेगा ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे आप लोगों को क्या है समझ में आते जाएगा। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे आप लोग को समझ में आते जाएगा। आसान है ना सब, परसेंटेज से डरना नहीं है ठीक, उसके क्वेश्चन आसान होते हैं समझना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ठीक, से वाला है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यूनिट अलग अलग दिया है उसको यूनिट को सेम करना है ठीक। दो यूनिट अगर अलग अलग दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन आया है उसको क्या करना है पहले तो सेम करना है यूनिट को। पूछा 50 45 से कितना परसेंट कम है पूछा है ना। क्वेश्चन एक दिया है 50 45 से है ना से कितना प्रतिशत, उसमें पहले क्या पूछा था अधिक है पूछा था, इसमें क्या पूछा है कितना प्रतिशत कम है पूछा है ठीक। मतलब जिसके साथ से लगा हुआ है उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, दोनों का अंतर लिखेंगे 50 माइनस 45 ठीक, इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ऊपर में 5 45 इंटू 100%, 5 कम 5 5 9 45 तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा जी 100/9 ही हो जाएगा ना, ऐसे होता है ना, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 एकम 9, यहाँ एक चला गया 9 एकम 9 11.11 आएगा ठीक। मतलब क्या है 11.11% क्या है कम है। यही क्या हो गया आंसर। मैं क्या शर्ट भीग गया है गर्मी से बच्चों। इतना गर्मी में पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है आपको क्या करना है पसंद आए तब आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। देखते हैं ना क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से ना, मिटा रहे हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट ठीक। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है बोल रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या दिया है यदि ए की आय क्या है यदि ए की आय बी की आय से डी की आय से 20% अधिक हो रहा है ना, 20% अधिक हो रहा है ना, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक कम है पूछा है ठीक। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत क्या पूछा है कितना प्रतिशत कम है पूछा है ठीक। कितना प्रतिशत कम है देखो उत्तर देखो, उत्तर नहीं तो सॉल्यूशन देखो ठीक।
क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी का एकदम पर्टिकुलर कोई आय नहीं दिया हुआ है, ठीक, लेकिन क्या पूछा है 20% अधिक है बोला है, मतलब जरूर इसका परसेंट कितना होगा 100 होगा। बेस हम लोग क्या बी के आय को हम लोग 100% मान के चलते हैं, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन जो जो बोले उसको करना, ठीक। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ऐसा पूछ रहे हैं, जरूर क्या है बात किसकी हो रही है, ए और बी की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। अब क्या बोला है, ए की आय कितना है, बी की आय से 20% अधिक है, मान लो 20% अधिक है, यहाँ पर 20% अधिक है लिख लो, तो जरूर क्या होगा बी की आय कितना प्रतिशत होगा 100% होगा, या 1% होगा तो एक प्रतिशत भी होगा मान के चलो बी, तो कितना हो जाएगा ए कितना हो जाएगा 1.20%, ठीक, अधिक। मान लो बी को हम लोग बेस लेके चल रहे हैं और 100% मान रहे हैं, बी के पास 100% है, तो ए कितना हो जाएगा 100 प्लस 20% और मतलब 120%, ठीक। इतना तो बात समझ में आया। उसके बाद क्या बोला देखो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है पूछा है, कम ज्यादा वाला पूछा है। इससे पहले हम लोग सीधा से वाला क्वेश्चन पूछता था, ठीक, से वाला क्वेश्चन पूछता था, डायरेक्ट लिखाया होता था तो हम लोग निकाल लेते थे। इसमें लिखाया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो बी की आय ए की आय से पूछा है, ठीक, तो जिसके साथ से लगा हुआ है, ठीक, जिसके साथ से लगा हुआ है उसको क्या करना है नीचे लिखना है, और उस ऊपर में जो भी दो नंबर दिए हुए हैं उसको क्या करना है, दोनों को अंतर लिखना है, ठीक। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है यार। ए की आय से पूछा है ना, से मतलब कहां पास आया, ए की आय कितना है देखो 120 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 120, ऊपर में दो कितना है, एक ए दिया है एक बी दिया है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 120 में 100 गया तो 120 माइनस 100, ठीक, दिखाई दे रहा है, इनटू को क्या करना है परसेंटेज 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ लिख रहा हूँ इसके आगे, मतलब 20 हो गया यहाँ पास, 120 हो गया नीचे में, इंटू 100%, तो 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 20, 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, कितना बच गया 10 इंटू 5 अपोन में 3 मतलब 50 बट्टे में 3 मतलब कितना बच गया 3 एकम 3, 3 छक 18 ही है, समथिंग इतना ही आएगा, ठीक, समथिंग इतना ही आएगा आंसर। समझ में आया ना क्या किए, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो फिर से एक बार ना, समझ में नहीं आया हो तो समझ में नहीं आया होगा तो देखो एक बार क्या पूछा क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हम लोग बी को क्या मान लिए बेस मान लिए, क्योंकि बी के यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक, बी के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है बी से लेकिन ए क्या है 20% अधिक है, मतलब हम लोग मान लिए बी कितना है 100% है, तो ए कितना होगा 100 प्लस 20% और उसके पास है मतलब 120%। तब क्या करते हैं, इससे पहले क्या बताया था, जिसके साथ भी से लगा हो उसको क्या करना है, जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे लिख देना है से वाले क्वेश्चन में ना, और का वाले अंतर में जिसके साथ का लगा है उसको नीचे, जो बचता है उसको ऊपर में, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 100, और जिसके साथ से वाला क्वेश्चन है उसमें से जिसके साथ लगा है उसको नीचे, जो बचता है उस सॉरी, और दोनों का फिर जो जो दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी का क्या करेंगे इसमें अंतर लिखेंगे ऊपर में इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटता है काटो, उसके बाद क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर उनके फेवरेट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। यदि x y से कितना है 6 गुना हो तो x y से कितने प्रतिशत कम है पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि x y से 6 गुना हो, x y से कितना हो, से 6 गुना हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है पूछा है। तो y जो है x से कितना प्रतिशत कम है पूछा है, ठीक। सॉल्यूशन देखो इसको, इसमें क्या दिया है, x y से 6 गुना हो x, फिर वही आ गया, क्या आ गया, किसके बारे में दिया हुआ है, x y से 6 गुना, मतलब पहले तो ये लिखो कौन कौन है, ठीक। यहाँ पर कौन कौन है, x और y है। अब देखो किसके पास कितना पैसा है, चाहे कितना जो भी है, जो डेटा दिया है उसको लिखना है। क्या लिखना है, x y से 6 गुना हो, ठीक। वही पूछा है, मतलब y के पास मान लो हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पास कितना दिया होता, परसेंट में दिया होता तो जरूर हम लोग क्या यहाँ पास 100 टिक लेते, ठीक। यहाँ पास 6 गुना लिखा है तो यहाँ पास 100 भी लिख सकते हैं, 100 उसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो लेकिन क्या है, उससे सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेंदी भी क्या जाएगा, लेकिन लेंदी तो जाएगा ना, उसको मैथ क्या करना है, इजी सॉल्व करना है। तो मान लो हम लोग y के पास कितना है, एक है, उसके 6 गुना है, मतलब 6, किसके पास, x के पास 6, यही होगा। अब क्या पूछा है यहाँ पर, y x से कितना कम है पूछा है, ठीक। y x से कितना कम है पूछा है, मतलब x से पूछा है ना, तो x से पूछा है तो से को कहाँ लिखते हैं, अपन नीचे में लिखते हैं। तो x से वैल्यू कितना है, 6 है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब भी से वाला क्वेश्चन आए तो हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर किसका किसका निकालते हैं, जो दिया है, यहाँ पर कौन कौन दिया है, किसके किसके बारे में दिया गया है, x और y के बारे में दिया गया है। तो x कितना है, 6 है, y कितना है, 1 है, उसको क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। उसके आगे देखो, 6 में गया तो 5 6 100, जो कट रहा है काटो, जो नहीं कट रहा है उसको मत काटो, आंसर आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 शून्य 50 बच्चे कितना, 250 बटे 3, 3 कम 3 3 8 24, एक गया 3 तिहाई 83 आ रहा है, 83 आ रहा है, ठीक। 2 एकम 2, 3 3 कम 3 3 24 आ गया, यहाँ पर एक चला गया, 3 तिहाई 9, पॉइंट में फिर क्या होगा, एक बच्चा 0, 83.33% क्या है, कम है। ये क्या आंसर है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ में आ गया ना। इसमें क्या पूछा था, कम पूछा था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, अधिक पूछा था। कम पूछा था, क्या पूछा था, x क्या है, y से 6 गुना है। तो मान लेते हैं y के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग y को सब एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास 1 रुपया रहा होगा, चाहे 1 रहा होगा, तो उसे 6 गुना x के पास 6 रहा होगा। अब पूछा है y x से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है पूछा है। तो जहां भी से लगा हो उसको नीचे लिखते हैं और से वाला क्वेश्चन में ऊपर में अंतर निकालते हैं। तो दोनों का अंतर निकाल दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 से कर दिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। पहली और दूसरी संख्या क्रमशः, ऐसा पूछा है ना क्वेश्चन। पहली और तीसरी, सॉरी पहली और दूसरी के बारे में पूछा, ठीक। पहली वाली और दूसरी वाली के बारे में, पहली दूसरी संख्या क्रमशः, फिर क्या होता है, तीसरी वाली का एंट्री होता है और मामला गड़बड़ हो जाता है। तीसरी संख्या का 20%, तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। इसमें मेंशन दिया हुआ है ना, इसको ध्यान रखिए, 40% है। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या, तो मैथ बनाने से पहले क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो पढ़ना चाहिए। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पूछना, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखते हैं क्वेश्चन को, जो पहले अच्छे से पढ़ लेगा उससे सॉल्यूशन और इजी बनेगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पढ़िएगा, फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके बाद बनाइएगा। पता चला एक लाइन पढ़े उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दिए तो आंसर कभी नहीं आएगा। देखो क्या बोलता है, पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का। तो सबसे पहले अपने को काम क्या करना है, इसमें हम लोग इतना पता चल गया कितने आदमी कितने हैं, यहाँ पर आदमी मानो या संख्या मानो, आदमी या संख्या कितने हैं, पहली दूसरी और तीसरी है। तो क्या मान लेते हैं अपन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है। मान लो तीसरी वाली को हम लोग मान लेते, तीसरी वाली नहीं तीसरी संख्या को मान लेते हैं। तीसरी संख्या का यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पहली का संख्या का दे दिया है और दूसरी संख्या का दे दिया है, ठीक। तो तीसरी संख्या का वैल्यू नहीं दिया है, उसको हम लोग बेस मान लेते हैं 100। यहाँ चूंकि परसेंट में दिया है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट में लिखते हैं 100%, ठीक। अब क्या बोल रहा है, पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% कौन है, पहली और दूसरी 40% है। मतलब अधिक है और कम है इसमें नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लिख देंगे 20%। अगर अधिक है यहाँ पर लिखता कि 20% तथा 40% अधिक है तो क्या होता है यहाँ पर 120% यहाँ पर हो जाता है इसका 20% अधिक, और 40% अधिक यहाँ पर होता तो इसका 140 हो जाता। लेकिन इसमें क्या दिया है, परसेंटेज अधिक या कम वाला नहीं दिया है, डायरेक्ट इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दे दिया है। मतलब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, परसेंटेज को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो कटता है उसको काटो। अच्छा देखो और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, बस इतना ही। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अपने को क्या पकड़ना है, ट्रिक पकड़ना है, का से, उसके बाद आंसर आ जाएगा। संख्या का पूछा, ठीक। दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है, 40 से 40 को नीचे लिखो,
संख्या का पूछा है ना, किसका, दूसरी संख्या का, जिसके पास का है उसको क्या करना है, नीचे में लिखना है। पहली संख्या क्या है 20, इसको क्या करना है 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसी बात क्या आ जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, अच्छा इसको 4 एकम 4, 4 पंचे 20 मान लो, 5 दहम 50, 50%। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 50% है। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या किए, पहली और दूसरी संख्या दे दिया था, तीसरी संख्या ने दिया था, तो हम लोग खुद से क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब उसके बाद क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का है पूछा है। अगर यहीं बस से पूछ देता तो क्या होता है, से पूछ देता तो क्या होता, से को अपन यहाँ लिखते, से मतलब 40% पे यहाँ लिखते, दूसरी संख्या से नीचे में क्या लिखते, जिसके साथ लगा हुआ है, मतलब यहाँ दूसरी संख्या के साथ लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या में यहाँ लिखते। उसके बाद क्या करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करते हैं, माइनस करते, दोनों के बीच का अंतर निकालते। ठीक, उसके बाद 100% से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता। आई थिंक इतना क्वेश्चन करा दिया हूँ कि का और से वाला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं ना। देखो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ पढ़ा के सही पढ़ा रहे हैं। अगर जब तक ट्रस्ट नहीं होगा कि गलत पढ़ा रहे हैं, तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा, चाहे वो कोई हो। अगर आपको लगेगा कि मैं गलत मतलब ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको 7 जन्म लग जाएगा मेरे साथ, मेरे से आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है भाई आप दूसरा देखो, दूसरा वीडियो देखो, जिससे आपको समझ में आए। जहां मन में आ जाता है ना कि समझ में नहीं आएगा, यहाँ से तुम लाख कोशिश कर लो, वहां से समझ में नहीं आएगा। बात क्या है, 110% सही बात है। तो मन में क्या करना है, मन में लाना ही नहीं है कि हम लोग को समझ में नहीं आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है बोल रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या, छोटा छोटा लिख रहा हूं ना यार, क्योंकि फिर दिक्कत होता है सॉल्यूशन निकालने में। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। फिर क्या बोला है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना है, तीसरी संख्या से 20% कम है, तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है पूछा है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है पूछा है। ठीक, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम या अधिक है, कितना प्रतिशत, हर जगह लेडीज फर्स्ट घुसा देना है क्वेश्चन में। कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम है बताना है। ठीक, इसमें पर्टिकुलर दिया नहीं हुआ है कि कम या अधिक है, बताओ कम है, कुछ भी हो सकता है, कम है या फिर ज्यादा। देखते हैं आंसर सॉल्यूशन। ठीक,
सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा पहले उसको लिखना है, ठीक। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। यहाँ तक तो ये पता चला कि हाँ इसमें क्या कितना संख्या है, 2 संख्या है। अब देखो आगे पढ़ो, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है बोल रहा है, ठीक। अब यहाँ तक यही पता चला कि इसमें जरूर 3 लोग हैं, 3 संख्या है, या फिर 3 संख्या या फिर 3 लोग हैं। तीसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक या फिर कम है। तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ठीक। जब अपने को पता है कि यहाँ पर कितने लोग टोटल 3 लोग हैं तो निकालने के लिए आसानी होगा, ठीक। इससे पहले जो भी अनुपात समानुपात पढ़े हैं ना, और क्या पढ़े हैं, समय कार्य, सब उस सबसे रिलेटेड ही है ना ये सभी। जो अनुपात समानुपात पढ़ा होगा उसको भी क्या होगा वो पता चल जाएगा, ठीक। देखते हैं क्या होगा, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, ये दिया हुआ है। एक संख्या यहाँ बस पहली संख्या देना चाहिए या फिर तीसरी संख्या देनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हाँ तो फर्स्ट दिया है, ठीक। ये फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या है, थर्ड संख्या है। तो बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से 20% अधिक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है ना कहीं पर क्वेश्चन में। तो दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, 100 मान लेते हैं बेस, ठीक। और क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब यहाँ पर जरूर 120 होगा। इससे 20% अधिक है मतलब 100 से 20% अधिक है मतलब 20 और ज्यादा मतलब 120। और देखते हैं क्या लिखा है। अब ये वाला काम पोर्शन खत्म हो गया, ठीक। अनुपात समानुपात जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कैसे खत्म हुआ, इसलिए पहले पुराना वीडियो को देखिए। उसके बाद क्या बोलता है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। तो दूसरी संख्या तो दे दिया हुआ है 20%, ठीक, कम दिया है, लेकिन तीसरी संख्या नहीं दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या जरूर कितना होगा, 100% होगा। तो दूसरी संख्या कितना होगा, 20%, इससे कम होगा मतलब 80%। जो कट रहा है काटो, उसके बाद क्या करना है, आंसर निकाल देना है। 6 में कटेगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, मतलब क्या हो जाएगा, इसके आगे लिखता हूँ ना इधर, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब एक क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें सेकंड की 2 वैल्यू दे दी गई है। तो अपने को क्या निकालना है, सेकंड का भी एक ही वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात समानुपात में जो मेथड पढ़े हैं, ठीक, उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो कैसे करते थे, इसको जिसके नीचे है उसको सर्कल कर लेते थे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 5 पचे 25। जो वीडियो देख रहा है उसको पता होगा, जो कटेगा काटो, नहीं कटेगा उसको मत काटो। इसमें नहीं कट रहा है ना कोई, इसमें। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से पूछा है ना, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या है यहाँ पर 25 है, पहली संख्या क्या है यहाँ पर 24 है। तो से वाला पूछा है, तो जिसके साथ से पूछा है वो नीचे, तीसरी संख्या से पूछा है ना, तो क्या हो गया, तीसरी संख्या नीचे चला गया। अब से वाला में क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो फर्स्ट और तीसरा का पूछ रहा है, तो 25 - 24 × 100। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब हर बार सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया हूं ना। तो इसका क्या आएगा, 4% आएगा, ठीक, आंसर। 25 चौके 100 और यहाँ पर 25 में 24 गया तो 1 बचा, तो 1 चौके 4% आ जाएगा। यही क्या है, आंसर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, अधिक है या फिर कम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4% अधिक है या फिर कम, लेकिन 4% ही होगा आंसर, ठीक। समझ में आया, जब समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है बोल रहा है,
ठीक। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है बोल रहा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक क्या कम है पूछ रहा है। यहाँ पर अपने को बेस नहीं बताया है कि पहली संख्या तो बताया है कि 20% अधिक है, लेकिन दूसरी संख्या के बारे में नहीं बताया है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, बेस मान लेंगे, नहीं पता है तो 100%। पहली संख्या बता दिया 20% अधिक है दूसरी से, तो फर्स्ट संख्या कितना हो जाएगा 120। फिर वैसे ही तीसरी संख्या बता दिया है, नहीं बताया है तीसरी संख्या, दूसरी संख्या इसमें बताया है तीसरी संख्या से 20% कम है, तो तीसरी को हम लोग क्या कर लेंगे, बेस को मान लेंगे। अब दूसरी में उसको 20% कम है बोला है, मतलब जितना तीसरा है उससे 20 कम कर देंगे, मतलब 80 हो जाएगा। काटेंगे इसको, उसके बाद क्या, अनुपात समानुपात में जैसे बनाते थे रेशियो फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद इसको क्या कर देंगे, से वाला पूछा है तो से वाला को नीचे लिखते हैं, और से वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। कहाँ, उसके जस्ट ऊपर में, तो क्या निकाल देंगे, उसका अंतर निकाल देंगे सॉरी। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। समझ में आया तक, यही क्या है, आंसर है। और पढ़े क्या है, दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हो गया ना, आज के लिए तक काफी है। और इसमें 2 वीडियो बनाया हूँ आज, और फर्स्ट वीडियो है शायद मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का होगा, क्योंकि फिर उसमें क्या ब्लर आने लगा था ना, उसमें क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा था, उसको कट करके फिर से बनाया हूँ उसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा ना। देखो क्वेश्चन देखो, 48 का कितना प्रतिशत 48 का कितना प्रतिशत 6 है पूछा है ना। अब ये क्या है, थोड़ा इसका स्टैंडर्ड अब अलग हो गया, ठीक। मिटा रहा हूं, देखना। अड़तालीस का क्वेश्चन क्या है देखो, 48 6 से पूछा है, ठीक। इसे सॉल्यूशन देखो, क्या पूछा, 48 का कितना प्रतिशत 6 से, कितना प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, मतलब हम क्या कर लेंगे उसको, 48 कितना प्रतिशत हो, क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, प्रतिशत बराबर 6 से बोल रहे, कितना प्रतिशत 6 से पूछ रहा है, ठीक। तो इसका निकालने का ही तरीका है। उसके बाद क्या कर लेंगे, 48 इंटू परसेंट में, मतलब उसका मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, तो x/100 बराबर 6, यही होगा ना जी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काटो, 24 गुना 48 50, 25 12, यही हो गया, मतलब 12 इंटू x/25 बराबर 6। इसको उधर भेज दो, 12x 25 को उधर भेज दो, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, इस 12 को नीचे ले आओ, ठीक। आंसर आ जाएगा 25 छक 100, 25 चौके 100, 25 5 100, 25 25 छक 150/12 बराबर 12 एकम 12, ठीक। यहाँ से कितना गया, 3 गया, 12 दूना 24, यहाँ पर 6 गया, 12 पंचे 60, मतलब 12.5 क्या है परसेंट, इसका आंसर है। कितना परसेंट 6 बोल रहे हैं ना, 48 से कितना परसेंट 6, मतलब
12.5%, 6 है 48 में। 48 में कितना परसेंट 6 है? 12.5% 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है, 3 kg। क्वेश्चन क्या है, 3 kg तो गर्मी 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? 12 ग्राम पूछे ना। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत क्या है? 12 है, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो 3 किलोग्राम 3 इंटू, चूंकि इधर कितना पूछा है? 12 ग्राम पूछ दिया क्या? 12 ग्राम है पूछा है ना, मतलब यूनिट अलग अलग है, मतलब यूनिट को क्या करना पड़ेगा? अपने को सेम करना पड़ेगा। तो 3 हो गया, 3 kg लिख लेते हैं, ठीक है। अभी का कितना प्रतिशत पता नहीं है आपस में, कितना प्रतिशत तो क्या मान लेते हैं हम लोग? x। परसेंट है आपस कुछ नहीं है, मतलब उसको निकालने का तरीका क्या है? बट्टे में 100 बराबर क्या है? 12 ग्राम है, ठीक। तो 3 किलो को हम क्या ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1000, ये होगा इंटू x/100। 2 से ये गया, 10 30x बराबर 12, x बराबर 12/13। निकाल लो क्या क्या आ रहा है। कुछ गलत किए हैं क्या? अच्छा, एक मिनट देखना ना। यहाँ x किसके साथ है? x 3 के साथ क्या है? x भी लगा हुआ है ना, तो कटेगा नहीं यहाँ पर। कटेगा क्या हो जाएगा? 12। जब भी आप क्या हो कंफ्यूज हो तो एकदम आप बेसिक पे चले जाना, एकदम जीरो लेवल पे। आंसर हमेशा क्या आएगा? सही आएगा। 12 शून्य शून्य 120.13 40 5 65 104 93 117, ठीक। 3 0 0 करोगे तो कितना आ जाएगा फिर? 13 धाम 130 10 20 0.92 आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर ना जो x से वो क्या है? 3 के साथ लगा हुआ है ना, तो कटेगा नहीं नीचे से। क्या करेंगे? 100 को उस साइड भेज देंगे। देखो 3 kg है ना, 3 kg इंटू x परसेंट चूंकि लगा हुआ है, परसेंट लगा हुआ है मतलब बट्टे में 100 बराबर 12, ठीक। 100 को उस साइड भेज देंगे, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? kg, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बराबर x परसेंट हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 100। x बराबर कितना हो जाएगा? 1200 अपॉन 3000। नहीं, हम लोग कुछ गलत किए थे क्या? उसमें भी तो आ जाना चाहिए था। कुछ तो गलत किए थे दया, कुछ तो गड़बड़ था उसमें। हम लोग 12/13 निकाले थे, लेकिन 13 कैसे निकाले थे? सही तो था यार, वो भी उसी मेथड से चलेंगे। जिद्दी बनो, ठीक, जिद्दी। देखो 3 है यहाँ पर, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1000 से इंटू x/100 बराबर 12। 2 से गया 30 हुआ, 30x बराबर 12, तो x बराबर 12/13। तो यही गलत हुआ था, ठीक। 12/30। अब इसको जब काटोगे ना, यहीं पर क्या हुआ था ना? गलत हुआ था। तो 12/30 जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.4%, ठीक। यही क्या है? आंसर है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी कल देखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। जो अगर मेहनत पसंद आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बाकी महाकाल पे छोड़ दो, जो महाकाल के भक्त हैं वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।